मेरे बच्चों को कौन खा गया है, मुझे बस सिर्फ इतना बता दो। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में अब तक 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 12 के करीब छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो उसमें शामिल हैं। जिसके बाद राजौरी में एक किस्म की जो शोक की लहर है वो वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज हर कोई अपने बच्चों को लेकर इंसाफ मांग रहा है कि आखिरकार जनाब उनके बच्चों को जो है वो ऐसा क्या हो गया कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राजौरी में जो बच्चे अपनी जिस जगह पर खेलते थे उसी जगह पर उन्हें उस कब्र में जो है वो दफनाया गया है, जिसके बाद हर किसी की आंखें नम है। बता दें कि एक जो 6 बच्चे जो मोहम्मद असलम के थे उनमें से 5 बच्चों की अब तक जान चले जा चुकी है, जबकि एक अभी भी जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी बुआ जो परवीन अख्तर हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आखिरकार उनके बच्चों को कौन खा गया है, उन्हें इस बात का जो है वो पता लगाना है। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि असलम जो है वो मेरा भाई है, ये भी छोटा सा था तो मामा ने इसे अपने ये कहें कि उनकी कोई भी संतान नहीं होने पर जो है वो उन्होंने इसे अपनी गोद में लिया था और बच्चों की मौत के सदमे के बाद जो है वो अब मामा भी जो मोहम्मद असलम के मामा थे, इन बच्चों के जो पिता के मामा थे वो भी गुजर गए हैं और हमारे पास अब कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। बता दें कि 5 भतीजा भतीजियों को खोने वाले मोहम्मद असलम की बहन परवीन अख्तर की आंखों से आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और घर पर कोई भी आता है तो ये कहें कि वो एक किस्म का दहलीज पर वहां पर जब भी कोई आता है तो परवीन जो है वो काफी ज्यादा रो पड़ती हैं और कोई ये कहती है कि मेरे बच्चों को कौन खा गया है और मुझे जो है वो बस इतना कोई बता दे। मुझे उन्होंने ये कहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो तीनों घर सुन्ने हो गए हैं, सब बूढ़े बच्चे हैं घर में और मेरे पास रोज बच्चे खेलने के लिए आते थे लेकिन रोज मुझे हंसाते थे और रोज जो है वो ये कहें कि जो बच्चे हंसाते थे वो आज वहां पर उन्हें रुलाकर चले गए हैं और कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है कि आखिरकार मेरे बच्चों को किसने जो है मार डाला है। हालांकि जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो कोई भी बीमारी नहीं है बल्कि वो कुछ और वजह है, जिसको लेकर एसएसपी जो राजौरी है उनको साथ बातचीत की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इन 5 बच्चों को खोने वाली इनकी बुआ ने ये जो है वो ये कहा है कि इनका जो है वो बुरा हाल है और बता दें कि इसमें मोहम्मद असलम का 14 साल का बेटा जो कि हजूर बडाल गली में एक एकेडमी में 8th क्लास में पढ़ता था और गांव वालों ने बताया है कि हजूर जो है वो गांव के सभी बच्चों में पढ़ने में जो है 50 बच्चों में एक होशियार था और वो कबड्डी खिलाड़ी जो है बनना चाहता था। हर रोज जो है वो ये वहीं पर कबड्डी खेलने के लिए आता था, लेकिन ऐसे में लोगों के साथ इसका बहुत अच्छा जो मिलनसार था। लेकिन ऐसे में बता दें कि गांव वाले उसे अब कभी भी नहीं बुला पाएंगे। लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन बच्चों को जिस जगह पर वो खेलते थे और लोग उन्हें देखकर खुश होते थे और आज उन्हीं बच्चों को जो है वो उसी जगह पर दफनाया गया है। जिसके बाद बच्चों की बुआ का रो रो कर बुरा हाल है परवीन अख्तर का। उसका ये कहना है कि उसके मामा ने जो है वो उनके भाई को गोद में लिया था क्योंकि उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था और ऐसे में वो भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बता दें कि एक और जो जानकारी है वो राजौरी से ये भी सामने आ रही है कि 2 और महिलाओं की जो है वो बडाल में जो है वो ये तबीयत बुधवार शाम कल रात के करीब की जो है वहां पर 4 बजे के करीब वहां पर 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है, जिसमें जट्टी बेगम उम्र 60 साल है और शकिया बेगम के ये कहें कि उनकी भी तबीयत इसमें खराब बताई जा रही है, जिन्हें फिलहाल इस समय हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद है कि राजौरी के बडाल इलाके में लगातार कई सारे लोगों की जानें वहां पर जा रही है, खासकर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब तक 15 लोगों की जानें वहां पर जा चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि इन बच्चों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्या है। तो जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करे, इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।